वेलकम टू मानसी सिंह ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री राम, हैप्पी बसंत पंचमी की हार्दिक कामनाएं। और अब मैं जा रही हूँ पूरी सब्जी और हलवा। और सुबह सुबह वही रोज़ की झाड़ू पोछा करके नहा धोआ करके मैं पूजा पाठ कर ली। और मैं ऐसे किचन में बाल खोल के तो नहीं चलती हूँ, लेकिन आज बाल धोई थी तो इसलिए बाल खुला है। तो आज मैं अब बना रही हूँ सूजी भूंज रही हूँ। मेरे को फटाफट बनाना था, क्योंकि 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक इनको निकलना रहता है। और 7 बजे तक मेरा सारा काम ख़त्म हुआ था, नहा धोआ के पूजा पाठ ख़त्म करने के बाद। तो फिर यहाँ पर मैं सूजी भी भूंज रही हूँ और यहाँ सब्ज़ी की भी तैयारी कर रही हूँ। आलू छील रही, प्याज छील रही हूँ, लहसुन छील रही, अदरक सब कर करके उसके बाद सूजी भी। और टेबल पहले ही मैं लगा ली थी ताकि बाद में उधर से जलाना ना पड़े। और गर्म पानी भी साइड में कर ली थी। मतलब सब कुछ तैयारी करके कि मतलब 1 घंटा मेरा तीनों चीज़ बन जाए। फटाफट इसको खलियाई सेट करने के लिए कि मतलब केक का कटिंग में या मिठाई कटिंग में कट करके टिफ़िन में जा सके और दक्षु भी ऐसे खा सके अच्छा से, चम्मच की ज़रूरत ना पड़े। तो ये मैं सेट करने के लिए रख दी। और जैसे ही मैं हलवा बन गया मेरा और कढ़ाई नीचे की, वैसे ही मैं कुकर चढ़ाई। और यहाँ मैं तब तक आलू काट चुकी थी और वहाँ काबली चना भी फूल चुका था, काबली चना भी धो धा के रख दी थी। फिर मैं कुकर चढ़ाई, तब तक गरम हुआ, तेज़पत्ता जीरा का फ़ोरन डाली और उसके बाद तेल डाल के फ़ोरन डाल करके गरम और मीडियम आंच में की थी ताकि मैं सब कुछ कर सकूँ, क्योंकि मैं प्याज व्याज काटी नहीं थी, सिर्फ छीली हुई थी। तो फटाफट प्याज व्याज काटे, सब कुछ भून भांज के उसमें फिर मेरा काम एक तरह से सारा काम करने के बाद मैं ये भी सोची थी कि जब कुकर का ढक्कन लगे तो मेरा आटा भी सन्नाना स्टार्ट और मेरे को बेल भी लेना है। तो इसलिए मैं सब उधर भी ध्यान था। तो यहाँ मेरे घर में कुटने वाला नहीं है, ऐसे कद्दूकस करके मैं डाल देती हूँ सब्जी में कि बात बराबर ही है। और उसके बाद सारा पाउडर, जीरा पाउडर, गोलकी पाउडर, धनिया पाउडर, चाट छोला मसाला सब करके हल्दी नमक करके उसको मिला करके और उसके बाद थोड़ा सा भून दी। लाल होने के बाद उसको फिर टमाटो डाल दी, 2 टमाटो डाल दी। थोड़ा सा खट्टा अच्छा लगता है छोला। मैं काबली चना आलू का सब्ज़ी बनाई तो छोला अच्छा लगता है उसमें थोड़ा। तो ये हो गया मेरा सब्ज़ी बनने के लिए। फिर मैं उसका ढक्कन लगाई। जब तक ढक्कन लग के गैस उस भरा था, जब तक 3 सीटी मेरे को मरवाना था, क्योंकि मैं चांस नहीं लेना चाहती थी कि कहीं कच्चा रहा तो फिर मेरे पास वक्त ही नहीं रहता ना बनाने के लिए, दोबारा चढ़ाने के लिए। गैस 2 नहीं है कि मैं एक तरफ चढ़ा देती। तो इसलिए आलू सारा भूनने के बाद काबली चना भी डाल दी थी, धनिया पत्ता भी उसी टाइम में डाल दी थी। वैसे तो 2 तरीक़ा से बनता है, मतलब सीटी लगा के और फिर उसके बाद उसको मसाला वसाला भूनने के लिए। लेकिन मैं बना रही थी यहाँ पर डायरेक्ट। मुझे कुकर में बनाना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये बहुत फास्ट बनता है और कुकर निकले तो मतलब डायरेक्ट सर्व करो, कोई वो सब झमेला ही नहीं। तो इसलिए मैं डायरेक्ट काम करती हूँ। सारा चीज़ ज़्यादातर मैं कुकर का ही यूज करती हूँ, सिवाय तड़का में तो सिर्फ दाल ही मतलब बॉईल करती हूँ। तो ये मेरा सारा तैयार हो गया। जब तक लग रहा तब तक मैं आन लेती हूँ। और उधर मेरा बेटा भी तैयार हो चुका था, जाना आना कर रहा था, परेशान भी कर रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था ब्रश करने के लिए। और बोल रहा था कि मैं मम्मी से ही ब्रश करवा रहा। बोल रही थी कि पापा से ब्रश करवा लो, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है बकवास करने के लिए भी। लेकिन ये जब मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता ना, तब ये मेरा बहुत सर खाता है। और बच्चे लोग को पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि आज काम है तो आज परेशान करना है। आगे पीछे घूम रहा था। और मेरे को जब लेट लगता है ना, तब तो मैं लोई काट लेती हूँ। और मैं आज तो गड़बड़ी में आटा गीला हो गया और लोई भी इतना बड़ा काट ली। फिर मेरे को दोबारा ही आटा भी लेकर के आटा ठीक करना पड़ा था। और फिर जाके रोटी गोल भी करना था, छोटा फिर गोल की पूरी साइज़ रोटी साइज़ हो चुका था। फिर फटाफट सारा बेल के रख ली और छानी। सारा बनने के बाद फिर दक्षु को भी डांट डूट के उधर भगा के वो ब्रश करके आ गया। वो उसको भी चाहिए था, तो छोटा कट करके उसको दे दी हलवा और पूड़ी भी तोड़ के दे दी ताकि वो अपने खा ले।
वो खाया, फिर इनको भी देना था, ये भी नहा धोवा के आ गए थे तो इनको भी नाश्ता देना था। सारा पूड़ी तलने के बाद उनको नाश्ता देने के बाद इनका टिफ़िन का भी तैयारी करना था। सारा टिफ़िन का तैयारी भी करी और मैं उतना ही बेल ली जितना ज़रूरी था उनको फ़िलहाल। बाद में मैं मतलब बेली और अपना खाने के लिए बाद में, फ़िलहाल जितना ज़रूरी था उतना गिनती करके मैं बेल चुकी थी। उसके बाद छान करके टिफ़िन पैक कर दी और उनको छोड़ने के लिए जाता। आज तो फटाफट ही हुआ सब कुछ, मतलब टाइम पे हो गया। मुझे तो लगा नहीं था कि मैं तीनों चीज़ कर लूँगी एक ही चूल्हा पे, बट आज हो गया क्योंकि डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं था ना। अकेले रहने पर हो ही जाता है। बच्चे यहाँ बाप बेटा दोनों जन खा चुका और यहाँ छोड़ने के लिए भी जाए थे। ये चले गए नीचे छोड़ने के लिए, हम लोग आए बाहर नीचे तक, फिर ये चले गए। तब ऊपर जा कर के दोबारा से फिर पूड़ी वूड़ी छाने और वहाँ पर फिर मैं खाई और दक्षु तो खा चुका था। और मेरा तो पहले पेट पूजा नहीं होता ना, तो फिर उसके बाद मेरे को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए बाद में सारा काम करेंगे, सफाई वफाई, पहले मैं खाना खाती हूँ। खाना खाने के बाद मैं बर्तन धोई, पूरा रूम फ्रेश की, कपड़ा धोई, कपड़ा भी बेडशीट वगैरह चेंज करना था तो बेडशीट वगैरह भी चेंज की, तो बेडशीट भी धोई। टोटल काम उसके बाद ही की, खाना खाने के बाद ही। सारा काम होने के बाद दक्षु को नहलाई धुलाई उसके बाद हम लोग सो गए। गाना मैं बजा दी थी ताकि गाना बजाते रहे, दक्षु डांस करते रहे, अपना खेलते रहे। गाना बजाने से मेरा टाइम का कुछ पता भी नहीं चलता है। फिर उसके बाद आई दक्षु का मासी आई थी तो उसके साथ खेल रहा था और ये इसको ना जीन्स पहना चुकी थी। इसको पता नहीं कि जीन्स चुभता बहुत है। मैं सोची चलो आज घूमने के लिए जाएंगे, थोड़ा सरस्वती जी का दर्शन करने जाएंगे, वहाँ मूर्ति रखा हुआ है तो, लेकिन ये खोल के ही चल रहा था। फिर मामा को भी इसका बुला लिए थे ताकि हम लोग को बाइक से छोड़ दे। हम लोग उनको ये आया था लेने के लिए ही हम लोग उनको कि चलो तुम लोग को दिखा देते हैं मूर्ति। तो यहाँ आए दर्शन करने के लिए। दर्शन होने के बाद दक्षु भी प्रणाम किया और सरस्वती माँ हम लोगों को आगे बढ़ाए और क्या ही बोलूँ, सब बढ़िया करे, दक्षु को भी बहुत आगे बढ़ाए। फिर इतना ही में मैं अपना वीडियो को समाप्त करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सपोर्ट मी प्लीज़ एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूला करिए। ओके बाय, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।